हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग अपनी जर्नी वहां से शुरू करेंगे जहां हम लोगों ने दीपावली के पहले खत्म की थी। कल हम मिले तो थे खैर, लेकिन उसमें हमने कुछ पढ़ा नहीं था। उसमें हमने अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात की थी, पहली चीज। दूसरी चीज हमने बात की थी कि आप लोगों का जो ये रवैया है ना कि लाइव क्लास नहीं करेंगे चाहे जो कर लो टाइप का, उस रवैया को भी थोड़ा उस पर भी डिस्कस हुआ था। लेकिन आज हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग पूरा पूरा यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ के खत्म करेंगे। आर यू रेडी? आयुषी मिश्रा, आर यू रेडी? यस सर। बहुत बढ़िया। मुझे लगा कि आयुषी मिश्रा देव दीपावली देखते देखते थक गई भाई। यूनियन एग्जीक्यूटिव सेक्शन नहीं, आर्टिकल। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है आदित्य बताओ। आदित्य, यूनियन एग्जीक्यूटिव कहाँ से कहाँ तक है बाबू? आदित्य, मुझे सुन पा रहे हो तुम? अरे, बोल कह नहीं रहा। आदित्य, तुम बोल कह नहीं रहे हो भाई। आदित्य चौधरी, आर यू लिसनिंग टू मी? आदित्य चौधरी, आर यू लिसनिंग टू मी? माइक ऑन कर भाई, ये अंगूठा मत दिखा। माइक नहीं ऑन हो रहा है क्या? चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हर्षित सक्सेना, तुम बताओ कहाँ से कहाँ तक है यूनियन एग्जीक्यूटिव? सर ये मेरी फर्स्ट क्लास है तो सर अभी मुझको ये क्लियर नहीं है ना, मैंने पिछला रिवाइज किया है। तो सर मैं आशा करता हूँ मैं आपको सर नेक्स्ट क्लास होगी जब तो फुली प्रिपेयर होके आऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आशा करवा रहे हो। और रागिनी को भी मैंने देखा है कहीं पे, रागिनी, रजनी, रजनी सिंह, रजनी सिंह। यस सर। हाँ, क्या तुम्हारी आवाज अभी आना शुरू हुई, बोलो। हाँ सर, सर यूनियन एग्जीक्यूटिव सर 52 टू 78। बहुत बढ़िया, 52 to 78। आज इसमें देखो, बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, जिसका भी नाम लूंगा बोलते रहना, ठीक है? क्योंकि जब बोलते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? और मेरा भी थोड़ा मन लगा रहता है, ठीक है? और हाँ, ये क्लास को लाइव ना देने का, कौशिकी क्लास को लाइव, सॉरी, रिकॉर्डिंग लेक्चर ना देने का बेटा सबसे बड़ा पर्पज ये है कि हमारे जितने भी इनरोल्ड बच्चे हैं उनसे कहीं ज्यादा लोग उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर आप लोगों में से कोई शेयर नहीं कर रहा होगा तो। इसलिए इंडिविजुअली शेयर करेंगे, जिसको शेयर करेंगे उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर ग्रुप में शेयर कर देते हैं तो किससे पूछने जाएंगे कि भैया तुम शेयर कर रहे हो कि तुम शेयर कर रही हो बहनी? ठीक है कौशिकी? यस तो सर। इसलिए इसलिए हम उसको उसमें अब नहीं शेयर करेंगे, और कोई रीजन नहीं है। कोई लाइक करे चाहे ना करे, उससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। और ये पहली बात, यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 to 78 है, और पार्ट 5 में, पार्ट 5 में, ठीक है? अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेटा आते कौन कौन लोग हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन लोग आते हैं तो मैं लिख देता हूं, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। आप सब लोगों को याद रखना है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में बेटा कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले प्रेसिडेंट आता है अपना, प्रेसिडेंट। दूसरा अपना वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन आएगा? कौन बताएगा? बताओ आयुषी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या बात है आयुषी, बहुत बढ़िया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
और अगल इसमें एक और आता है, उसको क्या कहेंगे बेटा, बताओ कौशिकी। अटॉर्नी जनरल। क्या कह रही हो? रुक जाओ, कल्पना को एंटर करने दो रूम में, प्रतिमा चंदा को भी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल कहते हैं, बहुत बढ़िया। अटॉर्नी जनरल की स्पेलिंग क्या होती है, बताओ कौशिकी। AATTORNAY JGENERAL। बहुत बढ़िया। तो इतने लोग अपने यूनियन एग्जीक्यूटिव के बेटा पार्ट होते हैं। इनमें हम इनको लेकर के वन बाय वन, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, राइट। प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट, उसको बेटा क्या कहते हैं, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है। क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंट क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। कई बार पूछता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हमको ये याद रखना हो, ठीक है। जो अपना प्रेसिडेंट है बेटा, जो प्रेसिडेंट है, वो सिंबलाइज करता है किस चीज को, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडेरिटी को। किसको, यूनिटी। अब कैसे करता है, क्योंकि बेटा अभी हम इसका इलेक्शन प्रोसेस पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम देखेंगे कि जो अपना प्रेसिडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, वो उस यूनियन के साथ साथ जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं, जो स्टेट है हमारा, वेरियस स्टेट्स है, यूपी, बिहार, एमपी, वेस्ट बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम, मणिपुर, मेघालय, इन सबको भी भाव रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हिच फंक्शनरी ऑफ द स्टेट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन, तो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा। किस किस चीज के सिंबल है भाई साहब, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ यूनिटी, यूनिटी, और दूसरा वर्ड मैंने क्या बोला था अभी, यूनिटी के बाद इंटीग्रिटी, Integrity and solidarity। इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी, तीन, ठीक है। यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सिंबल है, वो कौन कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है, तो कोई और नहीं, अपना प्रेसिडेंट, ठीक है। यस सर, नो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट के बारे में इन टोटो। इन टोटो मतलब होता है इन टोटलिटी, कि जिस जो कुछ भी इसके बारे में पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, या जो पूछा जा चुका है, या जो पूछा जाएगा, हम सब आज उसको क्या कर लेंगे, करके रट्टा मार लेंगे, ठीक है अदिति। यस सर। बहुत बढ़िया अदिति। भैया प्रेसिडेंट ये सब कम करेगा, तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होगा, प्रेसिडेंट सिंबल होगा यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी का। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए बेटा क्या होना चाहिए सबसे पहले आपका, बताओ, क्या नाम, आईसी, क्या होना चाहिए आपका, इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट के हम इसका मतलब क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम प्रेसिडेंट का क्या पढ़ेंगे, इलेक्शन पढ़ेंगे। क्योंकि इंडिया इज अ रिपब्लिकन कंट्री, इंडिया एक रिपब्लिक है। ये कहां से डिक्लेयर होता है, बताओ हर से सक्सेना, कौन डिक्लेयर करता है कि इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, या रिपब्लिक स्टेट, या रिपब्लिक नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन। अरे बाबू, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा करता है, चलो बताओ कौशिकी, कौन करता है, प्रियम्बल में है ना। प्रियम्बल करता है, बहुत बढ़िया। प्रियम्बल कहता है कि इंडिया इज अ, क्या कहता है वो लाइन, बताओ, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक है इसलिए प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट है और वो रिपब्लिक है, इसलिए इसका इलेक्शन होना है। अगर ये रिपब्लिक ना होता, मोनार्की होता, तो ये भाई साहब जो होते, ये मान लो अगर मैं राजा होता, तो मेरे अगर ये बेटे होते, तो ये राजा बना दिए जाते।
समझ रहे हो? हर्षित सक्सेना छूट गए थे, फिर से आ गए हैं क्लास में। चलो इनको इसके दे दो पांडे। यस, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट कैसे होता है बेटा, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो इलेक्शन ऑफ दी प्रेसिडेंट किसके द्वारा होता है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज। और कौन की एकदम तैयार हो बेटा, ये वो आ रहा है वैकेंसी। पता चला है नहीं पता चला है बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इलेक्टोरल कॉलेज में होते कौन कौन से लोग हैं? 3 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के लोग होते हैं? 3। सबसे पहले जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वो होते हैं। इलेक्टोर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। और इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग होते हैं? 3 तरीके के लोग होते हैं। नंबर वन कौन होता है बेटा? कि द इलेक्टेड मेंबर। कौन? इलेक्टेड members of both the houses। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में नंबर 1 पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज। बोथ द हाउसेज मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। यस और नो? बात समझ में आई? नंबर 2, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में और कौन होगा? अदिति बताओ। State Legislative Assembly, sir. बहुत बढ़िया। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है। जितनी भी असेंबलीज होंगी उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे बेटा, वो क्या होंगे? इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं होती, कुछ कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो हमें ये याद रखना है बेटा कि यहाँ पे यानी यूनियन लेवल पर दोनों होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होंगे। लेकिन जब हम स्टेट लेवल पर आएंगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लोग होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग नहीं होंगे। यहाँ पे लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के लोग होंगे, यहाँ पे सिर्फ लोअर हाउस के लोग होंगे। यस और नो, ये बताओ। समझ में आ गई बात इतनी? यस सर। बहुत बढ़िया हर्षित। रजनी बेटा तुम बताओ, तुम्हें समझ में आई बात? यस सर। बहुत बढ़िया। नंबर थर्ड क्या होगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ। इसमें भी देखो हर जगह पर ये याद रखना है, इलेक्टेड मेंबर्स। जैसे तैसे नॉर्मल मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी। कुछ यूनियन टेरिटरी में जो है वहां पे भी चुनाव होता है, वहां पे भी चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ कौन से? ये इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ के हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसको ये लिख देता हूं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग क्या? अरे यार बंद क्या हो गया? हैविंग क्या होगा बेटा? जिनके दिल्ली पास एंड पुडुचेरी। बिल्कुल, जिन जिन स्टेट के पास अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके इलेक्टेड मेंबर्स। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे अभी फॉर द टाइमिंग के लिए? दिल्ली और पुदुचेरी है। पुदुचेरी की स्पेलिंग क्या होती है बताओ ऐसी? ऐसी यस यस सर। बताओ बेटा, पुदुचेरी की स्पेलिंग क्या होती है? PONDICHERRY। बहुत बढ़िया। पौंडीचेरी नहीं, पुदुचेरी बताना था। बहुत बढ़िया। और अब कुछ समय बाद बेटा हो सकता है कि जो नया हुआ है उसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं किया गया है। या सर नो, ये बात समझ में आई? बताओ किसी को इतने में कोई डाउट है
कि इन भाई साहब का इलेक्शन कौन करेगा? बताओ अदिति, समझ में आया बेटा? यस सर। अदिति राज, थोड़ा जोर से बोलो कि समझ आ गया। समझ आ गया। तो चेता तुम बताओ। जी सर, आ गया। बहुत बढ़िया सुचेता, बहुत बढ़िया। तो हमको इतना जानना है कि इसके इसके इलेक्शन में, और हाँ कभी भी जानो, इसके जब इलेक्शन हो रहा होता है तो इलेक्शन के टाइम पे कोई भी व्यक्ति जो इलेक्टेड नहीं है वो तो हो ही नहीं सकता। मतलब जिस व्यक्ति को सिर्फ अपॉइंट कर दिया गया है वो कभी भी नहीं हो सकता इसका मेंबर, इसके इलेक्टोरल कॉलेज का। ये बात एकदम गांठ बांध लेना। तो कभी भी एग्जाम में आए कि जो यहाँ पे भी अपॉइंट किए जाते हैं कुछ मेंबर, यहाँ पे भी अपॉइंट किए जाते हैं कुछ मेंबर, तो वो क्या वोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते भैया। इसका पहला क्राइटेरिया ही है कि उनको इलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो इलेक्टेड नहीं होंगे तो उनका क्या किया जाएगा? वो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं बन सकते हैं। यस और नो? बोलो। हो गया, बढ़िया। अब इन लोगों का देखो, जो अपने इलेक्टोरल कॉलेज बनाए जाते हैं, इनमें ये इंश्योर किया जाता है कि इनके जो वोट की वैल्यू हो वो उसकी वैल्यू क्या हो? यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्मिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाता है। अपने किसके चुनाव में? प्रेसिडेंट के चुनाव में। यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्या? बोलो बोलो कोई। यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो किया जाता है। इसलिए इन सबके कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यूपी का है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आसाम का है, उनके वोट की वैल्यू में कोई डिफरेंस ना रह जाए, इसलिए एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को जानना हो तो हम बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। किसी को अगर जानना हो तो हम उसकी वैल्यू बता दें, नहीं तो हम आगे बढ़े। बोलो। नहीं जानना है ना? कोई जरूरी किसकी नहीं है, वैल्यू? एकदम। किसकी वैल्यू बेटा सर? ये एमएलए होंगे ना, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो लोग होते हैं उनको एमएलए कहते हैं। और जो ये यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं एमपी कहते हैं। ये एमपी के वोट की वैल्यू क्या होगी, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी, इसको जानने के लिए फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला हर एक स्टेट पर लगाया जाता है, हर एक यूनियन टेरिटरी पर लगाया जाता है, ताकि सबके वोट की वैल्यू क्या रहे? समान रहे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो यूपी का है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो केरल का है, सबके वोट की वैल्यू समान रहे। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बिहार का है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा हूं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक जो बिहार का है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो मणिपुर का है, दोनों की वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? बराबर होनी चाहिए। ये बराबर कब कर सकते हो आप? मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा कर सकते हो। और वो मैथमेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप जानना चाहते हो तो हम बताएं, नहीं जानना चाहते हो तो कोई जरूरत नहीं है उसकी, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? क्या कहती हो आयुषी, जानना है तुम्हें? तुम्हें तो पता होगा। आयुषी, हाँ सर। पता है ना? बहुत बढ़िया, बता देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गरियाओगे मन ही मन और कहोगे भी नहीं कुछ। सर 3 फार्मूले होते हैं ना इसके, अलग क्या अलग। बात है, क्या बात है, वाह हर्षित सक्सेना, बहुत बढ़िया। बता दो फिर तीनों। कौन सा वाला बताऊं? अबे भैया तीनों बता दो यार, गुस्सा का है और सर मैं एमएलए वाला बताता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा याद है। सर टोटल चलो एमएलए पॉपुलेशन बता ऑफ स्टेट अपॉन दो। टोटल एमएलए नंबर ऑफ वोट, इलेक्टेड जब मेंबर। देखो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, ये एमएलए जो है बेटा, ये यूपी का भी एमएलए हो सकता है, एमपी का भी एमएलए हो सकता है, बिहार का भी एमएलए हो सकता है, आसाम का भी हो सकता है, त्रिपुरा का भी हो सकता है, कहीं का भी एमएलए हो सकता है। ठीक, तो इसके वोट की वैल्यू होगी क्या? होगी हर्षित, बताओ, अब बताओ। सर टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
टोटल पॉपुलेशन, अपॉन अरे यार कहाँ हो गया इसको, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। हाँ ठीक है, आगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड इन मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड मेंबर, टोटल सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स इनटू 1/1000। हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और बेटा क्या होगा, इनटू 1000। बहुत बढ़िया हर्षित, बहुत बढ़िया। हर्षित तुम कहाँ से लॉ किए हो, कैसा? लॉ कहाँ से पढ़े हो तुम, सर लॉ पढ़ा नहीं है सर, प्रिपरेशन कर रहा हूँ। किस चीज की, अभी तुम बीए में एडमिशन, सॉरी एलएलबी में एडमिशन तुम्हें लेना है। यस सर, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, पीजी। ओके ओके ओके। और ग्रेजुएशन कहाँ से किए हो, ग्रेजुएशन सर कानपुर से, सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी। होशियार, मुझे तुम पे बहुत गर्व। अच्छा, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एक एमपी, एमपी के वोट की वैल्यू क्या हो। अब ये एमपी चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, तमिलनाडु का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट। एक वैल्यू आएगी और फिर सारे देश में जितने भी एमएलए हैं उन सबका जोड़ लिया जाएगा, जितने भी मेंबर होंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलए ऑफ द स्टेट। टोटल वैल्यू ऑफ all the votes of MLAs of निहारिका निगम all the states। निहारिका यस सुन सर। रही हो मुझे, यस सर। तुम इतनी दुखी काहे हो भाई। नहीं सर, निहारिका, दुखी नहीं हूँ सर। पक्का ना। यस सर। बहुत बढ़िया, दुखी होना भी नहीं है, अच्छे बच्चे दुखी नहीं होते। तो एमपी के बेटा, एमपी के वो एक वोट की वैल्यू होगी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द वोट्स ऑफ एमएलए ऑफ ऑल द स्टेट। जितने भी भारत में पूरे एमएलए है ना, उनका पहले वोट की वैल्यू जोड़ ली जाएगी और उनके वोट की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, फिर उनके वोट की वैल्यू जोड़ेंगे, फिर इस वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है निहारिका, तुमने अपना वो पूरा किया असाइनमेंट, यस सर। आगे बढ़ चुकी हो अभी नहीं, हाँ सर, बढ़ गई हूँ। क्वेश्चन भी सॉल्व कर रही हो कि ऐसे ही बढ़ गई। सर क्वेश्चन बहुत नहीं सॉल्व हुए अभी, लेकिन थोड़े थोड़े हो रहे हैं। कर रहे हो, यस बढ़िया सर। बढ़िया। मैं तुम्हें कॉल करने वाला था कल, फिर मैं मतलब ज्यादा बिजी हो गया। यस सर, मैं इलेक्टोरल, समझ गई थी। हाँ, इलेक्टोरल कोटा क्या होता है, नंबर थर्ड जो उन्होंने बताया था। इलेक्टोरल कोटा बेटा होता है कि अब भैया जो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बनेगा ना, उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट, ये वोट सब जोड़ा जाएगा, जब जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट होंगे, इलेक्टोरल कोटा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। अगर मैं बिहार का होता तो मैं इसको वैलिड वोट कहता, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट। पोल्ड मतलब जितने भी, जब इलेक्शन हो रहा होगा तो उसमें जितना भी वोट पड़ेगा उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड। जितना वोट पड़ेगा, बटे, बटे मतलब अपॉन 1 + 1 = 2। प्लस प्लस इसमें एक और जोड़ दिया जाएगा, इतना वोट हमको पाना होता है राष्ट्रपति बनने के लिए।
यानी ये 50% है, 50% प्लस 1। मान लो अगर 100 वोट होता पूरा, मान लो ये सब वोट मिला करके कितना वोट हुआ रजनी, बताओ बेटा तुम। मान लो 100 वोट हुआ, कितना हुआ रजनी तुम बताओ यस सर। बेटा, टोटल मिला के रजनी कितना वोट हुआ? 100 वोट हुआ। मान लो तुम राष्ट्रपति बनना है तुम्हें, और तुमने देखा कि पोलिंग हुई और वोट कितना पड़ा, बताओ रजनी? 100। अब बेटा तुम्हें बनना है क्या? तुम्हें क्या बनना है? प्रेसिडेंट बनना है। अब Yes, sir. द्रौपदी मुर्मू के बाद कौन आएगा? रजनी सिंह आएंगे, ठीक है। तो उनको कितना यहाँ पे वोट पाना होगा बेटा, बताओ? हाँ रजनी, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड 100 वोट पोल हुए हैं ना, बटे 2 यस सर। प्लस 1, मतलब 51 वोट तुम्हें चाहिए। कितना चाहिए बेटा? यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे 50% प्लस 1। क्या कहेंगे हम? 50% प्लस 1 कहेंगे, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्टोरल कोटा कैसे डिसाइड होता है बेटा? 50% मतलब जितना भी वोट पोल हुआ है उसका बटे 2 करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, उतना वोट तुम पाओगे तो तुम राष्ट्रपति बन जाओगे, ठीक है। तो रजनी तुम कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनोगी अगर बनोगी तो? द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की राष्ट्रपति है अभी? सर मुझे पता नहीं है ये। बहुत दुख, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसी तुम बताओ। नहीं पता सर। चलो कोई बात नहीं, मैं आदित्य से पूछ लेता हूँ। आदित्य तुम बताओ। आदित्य सुन रहे हो मेरे भाई? आदित्य शर्माता है इसलिए क्या बोलता नहीं। मेल तुम बताओ भाई। यस सर। कौन बोला है? आदित्य? 15वां नंबर है भैया। 15वां नहीं बाबू, 16वां है, 17वां बनेगी रजनी। अच्छा हमने ये देख लिया कि इनका इलेक्शन होता कैसे है। अच्छा ये बता दूं, 15वां नंबर का जो मीर बाबू ने बताया वो रामनाथ कोविंद साहब थे। अभी जो अपनी मुर्मू साहब है वो कौन से नंबर की है? 16वें नंबर की है। इन्होंने किसको हरा के बनाया था? अभी बहुत जल्दी बनी है भाई, न्यूज़पेपर में रोज आता था कि हराई है, जसवंत सिन्हा को हराई थी। नहीं याद है? कोई न्यूज पढ़ती नहीं हो तो जिन्होंने जसवंत सिन्हा को हराया था। अच्छा अब देखते हैं कि क्वालिफिकेशन भाई साहब की क्या होनी चाहिए, ओथ कैसे लेते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए इनकी नौकरी की। नौकरी है भाई, वो नहीं भगा दिए जाएंगे 5 साल बाद। तो इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? बहुत कम क्वालिफिकेशन है जिनको हम ध्यान देंगे। हम भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल्स वगैरह पर ज्यादा ध्यान न देते हुए हम उसकी अंदर की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। उसके इसेंशियल्स क्या है, उसकी जो मेन चीजें हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो हम अब देखने जा रहे हैं, यार बार बार बंद हो जा रहा है। दिख रहा है ना कौशिकी? तुम कंफर्म करो एक बार। यस सर, क्लियर है पूरा। अरे बंद हो जा रहा है भाई यार, बार बार इसको पाप पड़ेगा यार, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है मुझको। अच्छा क्वालिफिकेशन क्या होगी एक प्रेसिडेंट बनने के लिए? वो ओथ कैसे लेगा, किस चीज का ओथ लेगा, और उसकी सर्विस कंडीशन क्या होंगी, क्या उनको हम घटा बढ़ा सकते हैं कि नहीं घटा बढ़ा सकते, और अगर उनको घटाना बढ़ाना तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है अदिति। यस देखो सर। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन किसकी क्वालिफिकेशन भैया? ये किसकी क्वालिफिकेशन है? ये प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो 4 तरह की 4 क्वालिफिकेशन है। कितनी 4 क्वालिफिकेशन है बेटा, बता दी थी कितनी?
4 कितनी उंगलियां हैं, कितना दिख रहा है? 4 हाँ बढ़िया। तो बेटा 4 क्वालिफिकेशन। पहला क्वालिफिकेशन है कि भाई साहब को द सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा इनको पहले नंबर पर? द सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। नंबर 2 क्या होना चाहिए इनको? नंबर 2 क्या होना चाहिए इनको? इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए बेटा? बिल्कुल 35। इनकी उम्र कितनी? 35 हाँ, एज इनकी 35 ईयर्स होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है कई बार कि क्या कोई 30 साल का व्यक्ति बन सकता है? तो नहीं बन सकता। अभी इनकी एक और कंडीशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वो देख करके और कंफ्यूज करता है वो। तो वो कौन सी तीसरी नंबर की कंडीशन बताओ कौशिकी? कि ये एलिजिबल होनी चाहिए फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। ही मस्ट हैव eligibility to be a member of मेंबर ऑफ कहाँ के मेंबर इनको बनना चाहिए? लोकसभा के। लोकसभा बहुत बढ़िया। इनको लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बेटा लोकसभा का मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी में ये ईयर नहीं होता है, 25 साल होता है। ठीक है। लोकसभा मेंबर बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए कौशिकी? 25 साल और भाई साहब बनने के लिए क्या होनी चाहिए तुम्हारी उम्र? 35 साल 35 साल। तो ये याद रखना है मेन चीज। कई बार हमको अगर ये याद रहता है तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लोकसभा मेंबर बनने की है, लेकिन एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अलग से है। इनको 10 साल और चुटिया कटवाना होगा तब ये जाकर के प्रेसिडेंट लायक बनेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? मीर तुम बताओ, समझ पा रहे हो तो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिसका पॉलिटिकल करियर खत्म करना हो उसको क्या बना दिया जाता है? या तो प्रेसिडेंट बना दिया जाता है और या तो क्या बनाया जाता है दूसरा? गवर्नर। बहुत बढ़िया, गवर्नर बनाया जाता है। और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाता है। ठीक है। नंबर 4 एक और एलिजिबिलिटी इनकी क्वालिफिकेशन है कि इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। कोई अगर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं तो भाई साहब एलिजिबल नहीं। क्या बनने के लिए? प्रेसिडेंट बनने के लिए। प्रेसिडेंट कहाँ के? भारत की। ठीक है सुचेता, बताओ बेटा सुचेता। हाँ सर। समझ में आ गया ये सब? जी सर, आ गया। तुम्हें तो पहले से आता रहा होगा ये सब। आता था नहीं आता था सुचेता? जी सर, आता था। बढ़िया बढ़िया। तुम सुचेता बहुत गुस्सैल होती जा रही हो धीरे धीरे ना? हाँ सुचेता, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 चीजें तो लगभग जानते हैं लोग। एक चीज और भी है। ये इतना सब होने के बाद में, ये 4 चीज होने के बाद में, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तुम 35 साल के हो, तुम लोकसभा का मेंबर बनने के लायक हो, तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड कर रहे हो, इसके बावजूद आप सिर्फ ऐसे नहीं बन जाओगे। आपका क्या होना चाहिए? आपका नाम 50 एमपीज के द्वारा प्रपोज किया जाना चाहिए और 50 एमपीज के द्वारा उसको और सपोर्ट किया जाना चाहिए। इसको अपने उसमें कॉन्स्टिट्यूशनों में सेकंड किया जाना चाहिए। सेकेंडर, सेकंड की स्पेलिंग है यार। अरे यार पंडित क्या कर रहे हो? ठीक है, सेकंड किया जाना चाहिए। इन 50 को हम सेकेंडर कहते हैं, सेकेंडर। और इनको क्या कहते हैं? प्रपोज जो कर रहा होता है उसे हम प्रपोजर कहते हैं। ठीक है। तो 50 एमपी के द्वारा भाई साहब को प्रपोज किया जाना चाहिए कि इनको क्या बनना चाहिए?
प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। इनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए इन 100 लोगों का कम से कम सपोर्ट जरूरी। तुम जब 100 लोगों का सपोर्ट दिखाओगे तब तुम इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन तो पूरा करोगे कि तो अब क्या बनने लायक हो, क्या बनने लायक हो अदिति बताओ? प्रेसिडेंट बनने के लायक। ठीक है यसी अग्रवाल। नंबर 3, तो इनको भाई साहब को क्या देना होगा? डिपॉजिट देना होगा। क्या देना होगा? डिपॉजिट, जिसको हिंदी में जमानत कहते हैं। कितने रुपए का देना होगा? 15,000 का देना होगा। किसको देना होगा? आरबीआई को देना होगा। ठीक है, डिपॉजिट कितने रुपए का? 15,000 रुपए का। किसको देगा? आरबीआई को देगा। कई लोग सुना होगा आप लोगों ने कि भैया अरे यार उतना कम वोट पाया कि उसकी तो जमानत जब्त हो गई। तो यही होती है जमानत। जो पैसा जमा करते हैं ना बाबू, वो जब्त हो जाती है। मतलब अगर आप एक मिनिमम नंबर ऑफ वोट से ज्यादा पाओगे, अगर आप मिनिमम नंबर वोट से ज्यादा पाओगे तब आपको ये 15,000 वापस मिलेगा, और अगर नहीं पाओगे तो चला जाएगा। ये क्यों किया जाता है 15,000? इसलिए क्योंकि ये सीरियस कैंडिडेट ही है। ये ना हो कि जो जिसका मन कर रहा है, अभी मान लो कृपाशंकर पांडे भी इस क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा है और फिर इसका मन किया नहीं आज चलो राष्ट्रपति बनते हैं, चुनाव चल रहा है चलो हम भी बन लेते हैं कुछ देर के लिए राष्ट्रपति। तो ऐसा ना हो कि कृपाशंकर पांडे मुंह उठा के जाए और अपना नॉमिनेशन फाइल करने लगे। तो सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए हमको ये पहली 2 कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन को फुलफिल करना होता है। यस सर नो? बताओ कौशिक, समझ में आया बेटा? यस सर। तो कितने लोगों का सपोर्ट बेटा तुम्हें चाहिए कौशिक जब तुम्हें राष्ट्रपति बनना होगा? सिर्फ 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए। 50 लोगों का तुम्हें सपोर्ट। उसके बाद सिर्फ 50 लोग सपोर्ट भी करेंगे। वाह क्या बात है। तो तुम क्या बन जाओगे फिर? सिर्फ प्रेसिडेंट बन रहा हूँ। हाँ तो हम लोगों को घुमाओगी ना राष्ट्रपति भवन में? यस सर बिल्कुल। टिकट नहीं लगने दोगी ना पक्का? नहीं सर फ्री में। हाँ बढ़िया बढ़िया। मुगल गार्डन वार्डन पे हम लोग घूमेंगे फ्री में। क्या कहती है ऐसी, चलोगी घूमने? हाँ सर बिल्कुल। हाँ बढ़िया। सर ये क्वेश्चन था, हाँ पूछो। ये जो 50 लोग प्रपोज करेंगे तो यही सेम लोग सपोर्ट भी कर सकते हैं या जरूरी है कि भाई सेम लोग अरे नहीं सपोर्ट करें भैया, या अलग कर सकते सेमोई लोग सपोर्ट नहीं कर देंगे, वो अलग चाहिए हमको। ठीक है, 100 लोग एंड लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि 50 प्रपोजर एंड मतलब होता है कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, यानी 50 सेकेंडर। क्या वर्ड लिखा हुआ बेटा? क्या नाम कौशिकी? उसमें लिखा एंड, यानी 50 प्रपोजर होंगे और 50 सेकेंडर होंगे। 50 लोग जैसे जैसे कौशिकी ने प्रपोज किया कि जो जीके जीएस बैच है उसकी फीस 5,000 रुपए होनी चाहिए। कौशिकी ने प्रपोज किया तो कौशिकी ही इसको फिर से इंडोर्स नहीं कर सकती। इसको इंडोर्स करने के लिए हमको यसी अग्रवाल की जरूरत पड़ेगी। यसी अग्रवाल आकर के कहेंगे नहीं नहीं सर बिल्कुल सही प्रपोजल है, 5,000 रुपए फीस होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों की आइडेंटिटी, यसी की आइडेंटिटी और कौशिकी की आइडेंटिटी अलग अलग है ना बेटा। दोनों को अलग अलग होना चाहिए। जो प्रपोजर है वो सेकेंडर नहीं हो सकता, जो सेकेंडर है वो प्रपोजर नहीं हो सकता। ठीक है, यस और नो? और कोई क्वेश्चन? नो सर। किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? अगर पूछना हो तो पूछो, गुस्सा गुस्सा मत हो जाओ। नहीं पूछना हो तो आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछो ऐसी। सर वो जो आपने 4th पॉइंट बताया था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक बार अगर आप वो एक्सप्लेन कर देते। अच्छा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है ना, ये एक्सप्लेन कर दो। हाँ क्या कहती हो? यस सर। हाँ देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बेटा, तुम समझ लो इसी बात पे।
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में बेटा कहीं पर डिफाइंड, तुम बोलती रहो इसी, डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या है ये? डिफाइन नहीं है। बोलो इसी, डिफाइंड नहीं है। अब बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है तो इसकी डिफिनेशन ढूंढने के लिए हम किसके पास जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया, कौन सा केस था? जया बच्चन और सिर्फ। ये अगर बच्चन की स्पेलिंग गलत हो तो माफ कर देना, तुम लोग तो होशियार हो, सही कर लेना। वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यही था ना? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इंटरप्रेट करते हुए बताया बेटा, यसी क्या बताया? उन्होंने बताया कि कोई भी ऑफिस जो पब्लिक नेचर की है, कैसे नेचर की है बेटा? पब्लिक नेचर की है। पहली बात तो वो ऑफिस पब्लिक नेचर की होनी चाहिए, दूसरी बात उससे रिम्यूनरेशन अटैच्ड होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि इस ऑफिस को जो होल्ड कर रहा है वो ये रिम्यूनरेशन ले ही। यसी समझ रहे बेटा? यस यसी सर, यस सर। मान लो मैंने एक ऑफिस बनाया, मान लो ये ऑफिस का नाम है COO, चीफ एग्जीक्यूटिव CEO लिख देता ऑफिसर। हूँ। नहीं एग्जीक्यूटिव नहीं बनाने वाला था मैं, कुछ दूसरा बनाने वाला था। चलो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बना दिया तुम। फाइनेंशियल ऑफिसर बनने में तुमको बनाया, CFO बनाया तुमको। अब क्या थी? ये एक PSU थी, PSU मतलब एक पब्लिक नेचर की ऑफिस है। यस सर, क्योंकि हम स्टेट पढ़ते हैं ना आर्टिकल 12 में, यस सर। ठीक है? वो अदर अथॉरिटी, तो ये हो गई पब्लिक नेचर की ऑफिस है, CFO भाई साहब है। इससे रिम्यूनरेशन अटैच है, मान लो 5,000 रुपए मंथ, ठीक है? कितना है रिम्यूनरेशन बताओ ऐसी? 5,000 पर मंथ। अब इस पोस्ट पर, CFO की पोस्ट पर बैठा कौन है? यसी अग्रवाल बैठी। यसी ने कहा कि हमको तो चाहिए ही नहीं, चिंदी पैसा हम थोड़ी लेंगे, हम लेंगे तो बहुत बड़ा पैसा लेंगे, ज्यादा हम इतना हम माफ करते हैं, नहीं लेंगे। तो ये क्या कर रही है? CFO है लेकिन उसका पैसा है, बताओ यसी क्या करती है? नहीं लेती है। मतलब इसमें जो जुड़ी हुई प्रॉफिट है उसको तो ले नहीं रही है, फिर भी ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, समझ रही हो? जिस ऑफिस से कोई भी रिम्यूनरेशन अटैच हो, कोई भी प्रॉफिट अटैच हो, और वो ऑफिस अगर पब्लिक नेचर की है तो उसके होल्डर को हम कहेंगे कि वो पर्सन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का होल्डर है। आई बात समझ? ऐसी बताओ। यस सर। अब तुमको तुम्हारे दिमाग में हो सकता है ये चल रहा हो कि जो मंत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, जो प्रेसिडेंट खुद होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर होता है, क्या ये सब भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते? तो इसको एग्जम्प्ट कर दिया गया है, दे आर नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कौन कौन से? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, ये सब बेटा क्या है? ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। तो इनको जो होल्ड कर रहा होगा वो बिल्कुल एलिजिबल है, क्या बनने के लिए बेटा? क्या बनने के लिए? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन अगर यही मान लो इनका कोई नौकर होता है, इस प्रेसिडेंट का नौकर है, एक IAS मान लो इनका नौकर है, क्या ये IAS अभी सर्विस में है तो क्या प्रेसिडेंट बनने के लिए काबिल है? बताओ ऐसी। क्या सर? ऐसी नो, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक ऑफिस पब्लिक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड है। हाँ बिल्कुल, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कर रहा है, उससे रिम्यूनरेशन अटैच्ड है, और इसलिए ये भाई साहब को प्रेसिडेंट बनने के लिए रिजाइन करना पड़ेगा, और रिजाइन करने के बाद में क्या करेंगे? फिर प्रेसिडेंट बन पाएंगे, नहीं तो तब तक क्या बने रहेंगे? प्रेसिडेंट के नौकर बने रहेंगे। ये आपको डिसाइड करना है, आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हो कि प्रेसिडेंट का नौकर बनना चाहते हो? यस सर नो, समझ में आ गया ऐसी? यस सर। कोई डाउट?
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले में? नो सर। और किसी को और कुछ पूछना है पूछो, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। बताओ आयुषी, समझ में आ गया? मिहिर, आ गया, आदित्य, समझ में आ गया। सुचेता, सौरभ झा, सौरभ झा, यस तुम्हें यस समझ सर, में आ गया भाई? क्लियर है। यस सर, क्लियर। बहुत बढ़िया। कौशिकी, यस सर। वाह कौशिकी वाह। हर्षित सक्सेना, यस सर, क्लियर है। बहुत बढ़िया हर्षित। रजनी सिंह, रजनी तुमने लॉक कर रखा है कि अभी तुम्हें करना है? सर मैं कर रही हूँ। कहाँ से भाई? CSJMU यूनिवर्सिटी, ये क्या होता है? कानपुर। अच्छा, BLLB, LLB, BBLLB, पता नहीं कौन कौन सा LLB, कौन सा कर रही हो? LLB सर, वाह भाई वाह। कौन से ईयर में हो? 4th ईयर। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तुम आज कैसे इसको ज्वाइन की? तुम हमारे किसी ग्रुप में हो क्या व्हाट्सएप के? ग्रुप में हूँ मैं। किसमें? दो ग्रुप है ना इसके, तो दोनों पे हूँ मैं। बहुत बढ़िया रजनी। मैं तुम्हारे पढ़ने के जज्बे से को देख करके बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया। अब ओथ कैसे लेगा? ये भैया जो बनने के लिए ओथ लेना होता है। तुम इलेक्ट हो गए, तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुमको प्रपोज कर दिया गया, तुम्हारे सेकेंडर आ गए, तुमने पैसा जमा कर दिया, तुम्हारा इलेक्शन हो गया, तुम ढोल मजीरा वजीरा बंटवा के तुम लड्डू बंटवा दी कि हम बन गए। ऐसे नहीं बनोगे। आपको क्या लेना होगा? ओथ लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा? रक्तिमा चंदा, हाँ सर। आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। काहे नहीं आ रही थी तुम आज तक? सर वही एग्जाम होता है तो इसलिए। बहुत एग्जाम होता है तुम्हारा, पता है? सर बहुत होता है, यूज टू नहीं है सर, एक्चुअली पढ़ता नहीं था ना पहले। अच्छा, तुम पहले नहीं पढ़ती थी? पहले अभी पढ़ती तुम थी बहुत नहीं पहले पढ़ती थी, तो अभी ज्यादा वो पढ़ाई दे देते पढ़ एग्जाम वगैरह। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ती रहो और तुम आसाम में जज बन जाओगी, ठीक है? जज बन जाओगी तो पार्टी दोगी ना हम लोगों को? देखते सर। सर एक क्वेश्चन था सर। पूछो। सर वो सर इसमें था सर, इलेक्शन रिगार्डिंग सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वो सर क्या होता है? वो हम बताएं अभी कुछ देर में, ओके सर। ठीक है? ये भी बता दे पहले, तब आगे वो तो पढ़े। नहीं सर, वो ओथ को कंटिन्यू बता देता हूँ। कीजिए, नहीं, बताइए। आंटी ने ना कंटिन्यू, हम बता देते हैं पहले तब। देखो, वैसे जैसे अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, याद है? तो जब हम लोकसभा का वोट देने जाते हैं, मान लो ऐसे ऐसे होता है हमारा, सबसे ऊपर कमल का होता है, बीजेपी का होता है, फिर INC का होता है, फिर हमारे यूपी में SP, फिर BSP, फिर ऐसे ऐसे नीचे आकर के ऐसे और बहुत सारे होंगे। तो जब हम लोकसभा या इन सबका वोट देने जाते हैं, लोकसभा का, स्टेट असेंबली का, तो हम किसी एक उसको चूज करते हैं। सुन रही हो? क्या नाम, रचना? हाँ सर। तो बेटा तुमने क्या किया? तुमने मान लो जाकर के वोट दिया आसाम प्रजा पार्टी को, ठीक है? लेकिन तुमने अगर दूसरा वोट भी किसी को दे दिया तो तुम्हारा ये वोट इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनवैलिड। आर यू लिसनिंग टू मी? जब यस सर। तुम्हें लोकसभा में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट देने जाओगी तो तुम्हें इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ।
लेकिन अब जब यही इलेक्शन किसका हो रहा है, मान लो प्रेसिडेंट का हो रहा है। किसका हो रहा है बेटा? प्रेसिडेंट का हो रहा है। और कितने उम्मीदवार है मान लो? उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? सपोज देयर आर 4 कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट्स? और ये 4 कैंडिडेट्स का नाम मैं लिख देता हूं, मान लो ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। एक का नाम मान लो कौशिकी, दूसरे का नाम यशी, तीसरे का नाम निहारिका, और चौथे का क्या नाम हो जाएगा? आयुषी। ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। सुन रही हो ना रक्तिमा चंदा? हाँ सर। अब बेटा जब तुम वोट देने जाओगी, मान लो तुम क्या हो, एमपी हो, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो तुम सिर्फ एक लोग को वोट नहीं दोगी, तुम प्रेफरेंस में वोट दोगी। किसमें तो वोट दोगी बेटा? प्रेफरेंस में वोट दोगी। मतलब कि तुम्हारी पहली चॉइस मान लो यसी है, दूसरी चॉइस तुम्हारी आयुषी है, तीसरी चॉइस तुम्हारी मान लो कौशिकी है, चौथी चॉइस तुम्हारी मान लो निहारिका है। तुम 4 वोट दोगी। एक टाइम पे कितना वोट दोगी बताओ? क्या नाम रक्तिमा, कितना वोट दोगी? 4 अपने एक चॉइस टाइम से पे ना सर? अपनी सर चॉइस से अपने नहीं, तुम उसमें क्या क्यों? सर चॉइस से ना, प्रेफरेंशियल। हाँ बिल्कुल, प्रेफरेंस मींस चॉइस। यू आर प्रेफरिंग कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे तुम यसी अग्रवाल को देखना चाहती हो एज ए प्रेसिडेंट, सेकंड नंबर पे आईसी मिश्रा को देखना चाहती हो एज ए प्रेसिडेंट, थर्ड नंबर पे कौशिकी सिंह को देखना चाहती हो एज ए प्रेसिडेंट, फोर्थ नंबर पे निहारिका निगम को देखना चाहती हो एज ए प्रेसिडेंट। अब क्या हुआ? दूसरा वोट देने की बारी आई मान लो कृपाशंकर पांडे की। कृपाशंकर पांडे जब वोट देने गया तो उसने पहला वोट दिया निहारिका निगम को, मान लो दे दिया। दूसरा वोट फिर किसको मिला? आयुषी को मिला। तीसरा वोट किसको मिला? यशी को मिला। और चौथा वोट मिला अपनी कौशिकी को। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है रक्तिमा? इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। इस वाले में हम प्रेफरेंस वाइज वोट देते हैं कि पहले नंबर पर हमारा सबसे पसंदीदा, सबसे फेवरेट प्रेसिडेंट कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसी कहते हैं प्रेफरेंशियल वोट। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब क्या होता है, अब गिना जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट गिना जाएगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे मतलब पहले पहले नंबर पे ज्यादा वोट किस। मान लो एक और वोट डला देते हैं किसी से, किससे वोट डला दें बताओ? किससे वोट, कौन वोट डालना चाहेगा? और हम 2 लोगों ने वोट डाल दिया, एक कृपाशंकर पांडे ने डाल दिया है, एक रक्तिमा चंदा ने डाल दिया है। कौन तीसरा कौन वोट डालेगा बताओ? कोई अपने नाम आगे आए बोले, माइक ऑन कर। नरेंद्र मोदी। अबे नहीं बे, तुम लोगों में से कौन वोट डालना चाहोगे? बताओ, हर्षित तुम्हारा नाम ले ले। यस सर। चलो हर्षित सक्सेना मान लो। हर्षित सक्सेना, तुम बताओ इन इनमें प्रेफरेंस वाइज वोट करो, किसको वोट करोगे तुम? आयुषी। कौन सा पहला वोट? यस सर। चलो दूसरा वोट करो। दूसरा कशिका। कशिका? कशिका तो कोई है ही नहीं। सर ये फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, दिख नहीं रहा नाम क्लियर। कौशिकी, कौशिकी। ओके सर, सॉरी हाँ सर। तीसरे नंबर ऐसी पर थर्ड बताओ। निहारिका। थर्ड है थर्ड ऐसी। निहारिका, फोर्थ ओके ऐसी। सर। ठीक है, अब एक और वोट डला देते हैं मान लो मिहिर पांडे का। मिहिर पांडे, चलो बताओ वोट देखो किसको पहला वोट दोगे तुम? फर्स्ट पे आयुषी। फर्स्ट पे आयुषी। चलो अगला वोट किसको दोगे? सेकंड यसी। सेकंड ऐसी। ठीक है। थर्ड निहारिका। थर्ड निहारिका। फोर्थ कौशिकी।
चलो आदिति तुम अपना वोट बताओ। आदिति राज। सर फर्स्ट होगी आयुषी। फर्स्ट आयुषी, ठीक है। सर हम उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि एक ज्यादा इसको हो जाए ताकि काम खत्म हो, झूठ मूठ का चले जा रहा है। अच्छा तो दूसरा ठीक है, दे दीजिए यशी को। दूसरा ऐसी को दे देते हैं, ठीक है। और हाँ निहारिका दे दीजिए। कौशिकी समझ रही होगी उसको 4 क्यों दे रहे हैं। नहीं समझ रही, तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी, उसको प्रेसिडेंट बनने तुम रोक दिया, पता है। अब सर देखो बेटा, ये एक सेकंड एक सेकंड, सीरियस में मजाक बोल रहा हूँ, ध्यान से इधर सुनो, मेन बात जो समझा रहा हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट देखो, कितने वोट टोटल, कितने वोट पड़े हुए हैं बताओ। टोटल कितने वोट पड़े हुए हैं? 5। टोटल कितने वोट दिए हैं, कितने लोगों ने? 1 2 3 4 5। यानी इलेक्टोरल कोटा कितना होगा? 5/2 + 1। तो 5/2 का अगर हम राउंड फिगर करें तो कितना आएगा? इसका मतलब बेटा, अगर हम आधे से ज्यादा ले लें तो आधे से ज्यादा कितना हो जाएगा? 5 का आधे से ज्यादा कितना हो जाएगा? 3। अगर 3 प्रेफरेंशियल वोट, फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर 3 वोट कोई पाया होगा तो क्या बनेगा? प्रेसिडेंट बनेगा। अब देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस पे कौन 3 वोट पाया है बताओ, रक्तिमा चंदा। फर्स्ट प्रेफरेंस पे 3 वोट कौन पाया है? आयुषी सर। आयुषी पाई है, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट कौन अपना? आज से आयुषी, ठीक है। लेकिन लेकिन फॉर एन इंस्टेंस आयुषी को भी इतना वोट ना मिला होता, मान लो कि आयुषी का, मान लो यहाँ पे इसको सेकंड नंबर मिल जाता और किसी एक को फर्स्ट नंबर दे दो, मान लो यशी को दे देता हूँ फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब देखो, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, और किसी के पास भी और फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं, तो 2। तो पहला नंबर मतलब यसी और आयुषी में टक्कर हो जाएगी, मतलब दोनों के पास फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट बराबर है। तो देखा जाएगा फर्स्ट प्रेफरेंस का वोट सबसे कम किसको, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये गई। अब इसका जो सेकंड प्रेफरेंस का वोट होगा वो देखा जाएगा, इसका जो इसको सेकंड प्रेफरेंस वोट दे रहा है वो किसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट दिया, तो आयुषी को दिया था, तो इनका ये वाला वोट किसको जोड़ दिया जाएगा? आयुषी को जोड़ दिया जाएगा। तो मतलब कि एक वोट ये फिर पा गई, तो अब फिर जीत गई आयुषी। इसको कहते हैं कि जब ये इनके पास फर्स्ट प्रेफरेंस वोट नहीं था, तो इनका जो वोट था वो सिंगुलरली ट्रांसफर कर दिया गया, किसको? आयुषी को ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब आयुषी फिर जीत गई, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट इनका फिर से ज्यादा हो गया। आई बात समझ? प्रोपोर्शनल, पहले प्रोपोर्शन में वोट पड़े, फिर जिसका जो क्या था, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में अगर कोई किसी का इलेक्टोरल कॉलेज से ये वाला रूल से पास नहीं हो रहा था, तो हम क्या बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि सेकंड प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट किसका है, और बाकी वालों को जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस का सबसे कम होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसका वोट और लोगों में जोड़ देंगे, और ऐसे करते करते इसको हम सिंगल ट्रांसफरेबल प्रणाली कहते हैं। बात समझ में आई? रक्तिमा नहीं आई? हाँ सर आई है। थोड़ा थोड़ा आई है लेकिन। नहीं सर थोड़ा ठीक है सर, आ गई। जबरदस्ती आ गई ना, मतलब समझ पाई ना कि ये प्रोसीजर कैसे काम करता है? हाँ सर, हाँ सर, ऐसे समझ चुकी हूँ सर, समझ गई हूँ। बस बस बस, बढ़िया बढ़िया, यही यही समझना। तो कौन बना हमारा प्रेसिडेंट? कौन है अभी हमारा प्रेसिडेंट? कौन बताओ रक्तिमा। यहाँ का सर, ये डेमो देख के सर, यहाँ पे तो आयुषी है। हाँ तो पार्टी कौन देगा अब? आयुषी का देना चाहिए। हाँ आयुषी पार्टी तो भाई आयुषी इंसरा। अच्छा, ओथ की बात मैं कर रहा था। ओथ
ओथ में बात की जाएगी, तीन तरह का ओथ लेता है। सबसे पहला ओथ लेता है कि ये अपने ऑफिस को फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा। नंबर 1, 3 लाइन का ओथ है इसका। पहला है कि टू एग्जीक्यूट द ऑफिस फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा उसको। नंबर 2, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा। किसको? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। 3 चीज। कौन कौन सी चीज बताओ? कौन सी की? प्रिजर्व, प्रोटेक्ट सर अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी सर, आपने कुछ पूछा था क्या? एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। पहला कि अपने ऑफिस में जो भी इसको काम दिया जाएगा उसको फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ इल विल से उसको एग्जीक्यूट करे। समझ रहे हो? किसी के भी साथ इल विल नहीं दिखाएगा उसको, उसमें बहुत फेथ के साथ काम करेगा। नंबर 2, वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा या डिफेंड करेगा किस चीज को? कॉन्स्टिट्यूशन को अपने। ठीक है, बात समझ में आई? फिर नंबर 3 कि he will devote himself किस चीज के लिए भाई साहब ये डिवोट कर देंगे? टू द सर्विस ऑफ दी सर्विस एंड well-being, to the service and well-being of the people of India. ये बात समझ में आ रही है? बताओ अदिति, यस सर। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। अच्छा लग रहा है ना पढ़ पढ़ के? यस सर। सर आपने मेरे से कुछ पूछा था क्या कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जैसे ही मैंने हॉटस्पॉट लिया फिर आपकी आवाज आई तो मैंने कुछ सुना। मैं पूछ रहा था तो तुम्हारा डिस्कनेक्ट हो गया, तुम्हारा इंटरनेट तुम्हें से गुस्सा हो गया। तुम्हारा इंटरनेट चाहता है कि तुम ना क्लास में। लेकिन सर मैं ठीक है, बोलूंगी। ऐसी इंसानी क्लास की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ऐसे कुछ पूछ नहीं रहा था, मतलब कोई बहुत सीरियस बात। ठीक है, ओके। ठीक हो गया। अब बात आती है कि इनकी कंडीशंस क्या होंगी। प्रेसिडेंट की कंडीशंस, प्रेसिडेंट का मैंने क्या बताया था? पहला तो इनका उसके बाद में इनकी कंडीशंस ऑफ द ऑफिस क्या होंगी। पहले एलिजिबिलिटी के बाद में ओथ के बाद में कंडीशंस ऑफ द ऑफिस क्या होंगी। तो बेटा कंडीशंस ऑफ द ऑफिस होंगी कि ये जो होंगे भैया, इनको मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव सॉरी किसी भी उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ना तो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए, ना तो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस का मेंबर होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इनको कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। नंबर 3 कंडीशन ये है कि इनको बिना रेंट के राष्ट्रपति भवन दिया जाएगा। उस राष्ट्रपति भवन में अपना मतलब 7 पोस्ट ला के बसा ले 5 साल तक। ठीक है, फिर उसके बाद में इनको विदाउट पेमेंट इनको कार यूज करने को दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यूज करने को दिया जाएगा, प्रिविलेजेस दिए जाएंगे और भी बहुत सारी चीजें दी जाएंगी। ये होती है इनको कंडीशन। इन सारी चीज को बेटा डाइल्यूट या डिमिनिश नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग दी पीरियड ऑफ हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज टेन्योर। इसको कभी भी कम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बताओ कौशिक, ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ जाएंगे कि इनका टर्म क्या होता है, कितने साल का टर्म होता है। ये एक लाइन बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ कहो ना।
नंबर 2, इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, इनके इनके मरने कह रहा हूँ, इनके रिजाइन करने के बाद में वैकेंसी क्रिएट होती है, उसका फिल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका टर्म क्या होता है। तो टर्म ऑफ द ऑफिस क्या होता है बेटा, 5 साल होता है। कितना होता है अदिति, तुम बताओ कितना साल होता है इनका टर्म? 5 years सर। बहुत बढ़िया अदिति। अदिति तुम खाना वाना खा के बैठी हो क्या, आज बहुत तेज तेज बोल रही हो तुम। राम नो सर रहा है ब्लूटूथ बहुत पास में। बढ़िया है अदिति, ऐसे ही खाना वाना खा के बैठा करो। इनका टर्म बेटा देखो, टर्म 5 साल का होता है, 5 years। लेकिन ये 5 years का जो होता है कब से होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज। प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है, जो टर्म होता है 5 साल का तो होता है, लेकिन वो कब से होता है ये बहुत जानना जरूरी है। तो 5 years फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। फ्रॉम द डेट when he enters upon his office। इस लाइन का मतलब समझ में आया है तुम लोगों को, नहीं है? पहले बताओ। यस सर। बताओ क्या है, क्या है बताओ, क्या समझ में मतलब आया, ये बोलो है, कोई। मतलब सर ये इसका ये है कि जिस दिन से उन्होंने ओथ ले ली उस दिन से इनका टेन्योर स्टार्ट हो जाता है। ओथ बहुत लेके जब बढ़िया। से प्रेसिडेंट बन गए। बिल्कुल। जिस यस दिन सर। इलेक्शन हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन इन्होंने ओथ ले लिया उससे 5 साल तक। बहुत बढ़िया। जब ओथ लेते हैं तब उनको माना जाता है कि ही इज इंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, ही इज इंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। और तब उससे लगा करके 5 साल तक क्या होता है, ये प्रेसिडेंट होते हैं और इनका टेन्योर 5 साल का तब से माना जाता है। मतलब इलेक्शन डेट से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये बात याद रखना। आयुषी बताओ, समझ में आ रहा है? यस सर। आयुषी तुम आज फोन में देख रही हो कि लैपटॉप में देख रही हो, तुम ये बताओ मुझे। फोन में देख रहे हैं सर। फोन में देख रही हो? बढ़िया बढ़िया आयुषी। टर्म हो गया, इलेक्शन हो गया, भाई साहब को भगाना भी तो है ना। तो इनका क्या करवा देते हैं हम, इम्पीचमेंट करवा देते हैं। क्या करवाएंगे हम इनका, बताओ आदित्य। हाँ, क्या कराएंगे इनका, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का किस आर्टिकल में होता है, आर्टिकल, ये इंपॉर्टेंट रखें, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना सब लोग। आर्टिकल 61 में होता है। कब होता है बेटा, आर्टिकल 61 में होता है। एक ही बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती थी, सुनो बेटा ध्यान से निहारिका। प्रेसिडेंट साहब इकलौते ऐसे इंसान हैं, अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में इकलौती ऐसी ऑफिस है जिसके लिए इम्पीचमेंट होता है। जिसके लिए क्या होता है, इम्पीचमेंट होता है। कई बार हम लोग ऐसे हल्के में होकर के कह देते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका भी इम्पीचमेंट होता, नहीं, उनका इम्पीचमेंट नहीं होता, उनका रिमूवल होता है। देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्पीचमेंट एंड रिमूवल, ये याद रखना। इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ भाई साहब का हो सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का हो सकता है। रिमूवल और सबका होता है। ठीक है, सर गवर्नर का क्या होता है, गवर्नर का? गवर्नर को तो ऐसे जब मन करता है उठा के भगा देते हैं, उनको कुछ नहीं होता होता। वो यूनियन देख, अबे यार गवर्नर को तो बात बहुत भगाया जाता है। यूनियन जब चाहती है, प्राइम मिनिस्टर जब चाहता है तब कह देता है प्रेसिडेंट से हटा दो। वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर पर काम करते हैं, प्लीजर ऑफ दी
प्रेसिडेंट पर काम करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। किस पे काम करते हैं हर्षित? प्लेसर ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट। गवर्नमेंट नहीं, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब चाहे तब उनको उठा के भगा दे, जाओ सिमरन, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है आज से, ठीक है। समझ रहे हो ना हर्षित? यस सर, यस सर। मजा आ रहा है ना क्लास में? बहुत ज्यादा। झूठ मत बोलो, थोड़ा झूठ बोलने में शर्म करो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा मजा कहाँ से आ जाएगा, है? हम ऐसा कुछ बढ़ा ही नहीं रहे कि बहुत ज्यादा मजा आ जाए। हाँ? अच्छा देखो, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पर हो सकता है और किसी ग्राउंड पर नहीं हो सकता है। वो ग्राउंड कौन बताएगा हमको? सर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बात है कौचकी, आई सैल्यूट यू। कौचकी तुम घर से आ गई क्या देव दीपावली मना? यस सर, मैं इलाहाबाद आ गई। तुमने मिठाई उठाई कुछ, तुम त्योहार वार मना घर से आई हो, सर मैं तो क्या वेट बेटा कर रही ये हूँ। देखिए क्या कर रही हूँ। कुछ नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए। जो इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड पर हो सकता है, वो है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी इसको ये मत कंफ्यूज कर लेना कि इनके मिसबिहेवियर की वजह से, मिसबिहेवियर की वजह से या इनकैपेसिटी की वजह से इनको कभी इम्पीच किया जाएगा नहीं। ये सब ग्राउंड किसके हैं भैया? बताओ रजनी, रजनी बेटा तुम बताओ, तुम तो 4th ईयर में हो, तुम बताओ क्या है रजनी सिंह? ये मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर मान लो प्रेसिडेंट बनी, मान लो कौशिकी कल प्रेसिडेंट बन जाती है और फिर राष्ट्रपति भवन में हम लोग जाते हैं और हमसे मिसबिहेवियर कर देती है, तो क्या इनको हटा दोगी तुम इम्पीच करके? तब सर अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब अगर वो संविधान का अतिक्रमण करता है तो उस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है। बेटा जब संविधान का अतिक्रमण करेगा तब, मैं मिसबिहेवियर की बात कर रहा हूँ। मिसबिहेवियर मतलब बदतमीजी, तो नहीं नहीं सर, कर सकता है ना। नहीं कर मान लो तुम, मान लो कौशिकी है राष्ट्रपति और तुम क्या गई, विजिटर बन के गई तो राष्ट्रपति भवन, और इन्होंने तुम्हें पकड़ा और मारा थप्पड़ 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 थप्पड़, क्या घूमने आई हो इधर, ठीक है रजनी? हाँ, तो क्या किसमें हो जाएगा? ये तो मिसबिहेवियर है ना, किसी छोटे बच्चे को मारना नहीं चाहिए, तो इन्होंने बहुत मारा तुमको, तो मिसबिहेवियर किया, तो इस ग्राउंड पे इनको नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि इन्होंने अभी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं किया है। मतलब तुम्हारा हिंदी मीडियम है क्या रजनी? यस सर, मेरा हिंदी मीडियम है। हाँ, वो अतिक्रमण और वो सब तुमने जब बोला तभी मुझे पता चला तुम्हारा हिंदी मीडियम। बहुत बढ़िया है रजनी। तुम्हें भी समझ आ रहा है ना सब? यस सर, आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं सर। बहुत बढ़िया। तो सब सिर्फ और सिर्फ एक ही, रजनी की भाषा में बोले अगर हम, तो अतिक्रमण ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से होगा, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। तो चेता तुम बताओ किससे होगा? जब ये पाया जाएगा कि क्या हुआ है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बेटा हुआ है, तो क्या किया जाएगा? इस पे एक चार्ज फ्रेम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? चार्ज फ्रेम किया जाएगा, चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और ये चार्ज किस चीज के लिए फ्रेम किया जाएगा? कि तुमने वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया। तो इसको हम कहते हैं कि चार्ज ऑफ द इम्पीचमेंट। क्या कहते हैं आलिसी बताओ? चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट। बहुत बढ़िया। और चार्ज ऑफ द इम्पीचमेंट को 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस के द्वारा साइन किया जाना चाहिए। कितने, किसके द्वारा? कई बार क्वेश्चन पूछा है, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। अब ये हाउस कौन सा हाउस है? जिस हाउस में प्रेसिडेंट के ऊपर ये चार्ज लगाया जा रहा होगा, उस हाउस के 1/4 मेंबर के द्वारा
इसको साइन किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए बेटा निहारिका? साइन। साइन किया जाना चाहिए। जब 1/4 लोग इसको साइन कर देंगे तो इसको क्या मान लिया जाएगा? इसके ऊपर अब चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। कितना क्या फ्रेम कर दिया गया है? चार्ज फ्रेम कर दिया गया है। और इसको फिर 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। कि नोटिस से पहले दे दी जाएगी? बताओ बताओ कौन सी की? चार्ज फ्रेमिंग के बाद नोटिस दी जाएगी। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद इनको 14 दिन की नोटिस दी जाएगी। भैया तुम देखो जाके, तुम्हारे पर चार्ज लगा है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। आकर के तुम उसको क्या करो? डिफेंड करो। क्या करो? उसको डिफेंड करो। क्योंकि तो प्रिंसिपल ऑफ अच्छा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है कौशिकी? तुम बताओ बेटा। ऑडियो दोनों सुनना। बहुत बढ़िया कौशिकी। और बताओ बताओ। इसमें एकदम याद नहीं आ रहा है मुझे। याद था तो बहुत इजी है। एकदम ब्लैंक हो गई तुम ना। क्या कहती हो कौशिकी? ब्लैंक हो गई हो ना? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी दोस्त से पूछते हैं। हाँ कौशिकी की दोस्त तुम बताओ। सर अदिति। दोनों साइड को सुनना, हाँ, उसी वो तो वो भी बिना बताइए सुने अडिल पार्ट में। चार्ज फ्रेम को आगे प्रोसीड ना करना। तुम जैसे चीजें को दो तरीके से कह रही हो। दोनों साइड को सुनना है, यस एक सर। एक को सुन। हाँ तो और बताओ और क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के 3 प्रिंसिपल हैं, पूछे जाते हैं बहुत बार क्वेश्चन में। अभी आईसी बता देगी, देख लो। चलो आईसी 1 2 3 गो। आईसी बताओ। सर ऑडी एल्ट्रम पार्ट्रम और रूल अगेंस्ट बायस और रीजेंट डिसीजन। क्या बात, बहुत बढ़िया आईसी, बहुत बढ़िया। 3 रूल है, बिल्कुल सही है आईसी। पहला है ऑडी एल्ट्रम पार्टम। अब ये इसमें से 14 दिन का नोटिसिया दिया जाता है। इनको इसलिए दिया जाता है ये पहला वाला रूल फॉलो करने के लिए कि भैया तुम आकर के, तुमको भी हम सुनेंगे, तुमको भी हम क्या करेंगे? मौका देंगे अपने आप को डिफेंड करने का। तुम अगर डिफेंड अपने आप को कर लेते हो तो तुम्हारे ऊपर इस चार्ज का प्रोसीड नहीं किया जाएगा। अगर तुम डिफेंड नहीं कर पाते हो तो उस चार्ज को प्रोसीड किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर अगर उसको 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, कितने के द्वारा? 1/4 से उसको साइन कराया जाएगा चार्ज को और 2/3 से उसको पास कराया जाएगा। समझ रहे हो बेटा? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस के द्वारा बेटा इसको क्या किया जाएगा? पास किया जाएगा। और जब इसको 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा तो ये सेम प्रक्रिया अगले हाउस में की जाएगी। और अगर अगले हाउस में भी बात हो गई तो इन भाई साहब को क्या मान लिया जाएगा? इम्पीच्ड मान लिया जाएगा। बात समझ में आ गई? बताओ रतिमा चंदा। रतिमा हाँ सर। समझ में आ गया बाबू? जाया। हैव यू अंडरस्टूड इट? हैव यू Yes अंडरस्टूड sir, इट? everything. Yes sir, everything. वाह। रतिमा चंदा, व्हाट इज फंडामेंटल राइट? Fundamental right. क्या बोले? Right. Yes. जो राइट्स दिया गया है इनहेरेंट। चाहिए ना तुमको? हाँ तुम्हारी दोस्त नो तुमको सर, बता रही है ना कि हाँ। नो सर, नो वो तो नहीं। तुम हॉस्टल में ना अभी? हाँ सर, बट वो रूममेट्स तो सर वो अलग डिपार्टमेंट का है, तो नहीं सर। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। ये बात समझ में आ गई? फंडामेंटल राइट आर दोज राइट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, अब क्या बताओगी रतिमा? हाँ
क्या डेफिनेशन आप बताओगी फंडामेंटल राइट का? क्या डेफिनेशन बोले सर? फंडामेंटल राइट आर दोज राइट which are provided in the part 3 of the constitution. हाँ बताओ क्या बोलोगी? बाद में बोलेंगे सर। बाद में बोलना, और क्या समझ में आ गया ना? अब बेटा इसकी इनको इनको इम्पीच कर देंगे, इम्पीच करने के बाद इनके बाद क्या आएगी? वैकेंसी हो जाएगी। आ जाएगी बेटा वैकेंसी। कौन एक बार कंफर्म करो, तुम समझ रही हो? ये सर मैं समझ रही हूँ। बीच में मेरा ईयरबड ऐसे टच हो गया था इसलिए वो कट गया था, मतलब कॉल कट हो गई थी ये वाली। तुम्हारे एयरबड को पाप पड़ेगा पता है। यस सर सच में। ऐसी अग्रवाल, तुम समझ पा रही हो सब कुछ? यस सर। निहारिका निगम, यस सर। सुचेता सिंह, यस सर आ गया। बहुत बढ़िया सुचेता, बहुत बढ़िया। अदिति राज, यस सर। रजनी सिंह। रजनी तुम पढ़ते पढ़ते थक गई क्या? ऐसे कैसे? मतलब तुम पढ़ते पढ़ते थक गई हो क्या? यहाँ नहीं सर्च कर नहीं रही हो? नहीं सर। फिर तो बढ़िया है। थकना नहीं भाई। वैकेंसी क्या? वैकेंसी वैकेंसी इन दी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑफिस में बेटा जो वैकेंसी होती है, वो वैकेंसी कैसे कैसे हो सकती है? या तो 3-4 तरीके से हो सकती है। या तो नंबर 1, इनका टर्म एक्सपायर कर गया हो, एक्सपायरी ऑफ द टर्म मतलब इनका जो 5 साल का टर्म था वो क्या हो गया हो बेटा? पूरा हो गया। क्या हो गया हो? बताओ अदिति, क्या हो गया हो? सर सुना नहीं मैंने। कहीं नहीं सुनी तुम? कहीं नहीं सुनी तुम? सर एक बुक दिख गया, उसमें मैं गिनने लग गई कि रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के थे। सॉरी। तो मैं बता चुका हूं कि वो 15वें नंबर के थे, तो काहे गिन रही हो? अच्छा तुम्हें गिन के कौन से नंबर क्या पता चले? बताओ बताओ। हाँ 15 सर। हाँ सर 16 दिखे सर। 13 14 15 16। कितने सर दिखे 17 बताओ? नंबर पे रामनाथ कोविंद लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, यस बहुत सर, बढ़िया। हम बाद में भेज देंगे आपको, पता नहीं आप जो बोल रहे नहीं हैं इसलिए। भेजो मत, तुम बस 17 का नाम पढ़ के बता दो जरा। राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीवी, वो क्या था, जस्टिस बीवी एम गिरी। हिदायतुल्लाह, बीवी गिरी, फिर एफ अली अहमद, बी डी दत्ता दत्ती, एन संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, एस डी वर्मा। यम हिदायतुल्लाह उल्लाह कहाँ आ गए भैया? सर बोल एम हिदायतुल्लाह। अभी सर तुमने इसमें तो वही पढ़ा नहीं। है। अभी हाँ तुमने यही सर बोला है। बोले थे एम हिदायतुल्लाह। नहीं लिखा कहाँ है तुम्हारे उसमें? फोर्थ 1 2 3 4 5वें नंबर पे सर। यम हिदायतुल्लाह लिखा है पक्का? सही से पढ़ो। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, यस सर लिखा हुआ है, वाज आल्सो द सीजीआई एंड सेकंड एक्टिंग प्रेसिडेंट। यस सर। He was अदिति वो acting president बेटा। That's not the president. He was acting president. ठीक है? अच्छा अच्छा यस सर बात दैट्स राइट। यस सर प्रेसिडेंट की हो रही है। ठीक है? यस सर। वो देखो लिखा होगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, कई 2-3 और लोगों डिग्री में भी लिखा होगा 1-2 बार। मिला कहीं पे? कुछ लिखा नहीं है, डैश किया हुआ है।
हाँ यस सर, यस चलो सर, कोई उसके बात नीचे ही जस्ट है इसीलिए। यस सर, समझ गए। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम इधर ध्यान दो। किताब तो तुम्हारे पास 24 घंटे रहेगी, कृपा शंकर पांडे 24 घंटे नहीं रहेगा। ठीक है बेटा अदिति, यस सर, समझ रही सॉरी हो सर, ना? ऐसे ही नहीं किया था। यस सर। नहीं सॉरी वॉरी बोलने की कोई बात नहीं है बाबू, लेकिन ध्यान देना है। कहाँ पे ध्यान देना है? क्लास में ध्यान देना है, किताब पे ध्यान देना बाद में भी दे सकते हैं। दे सकते कि नहीं दे सकते अच्छे बच्चे? बताओ बताओ सॉरी बताओ सर। दीदी, तो अच्छी बच्ची हो कि नहीं हो? सॉरी सर। अरे कितनी बार सॉरी बोल दोगी यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। सॉरी वॉरी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए हर चीज पे सॉरी, ठीक है? हाँ बट ये गलत बात है, तुम जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, ठीक है? नंबर थर्ड हो सकता है इनको रिमूव कर दिया जाए बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा। नंबर फोर्थ, या तो इनका टर्म एक्सपायर हो जाए, या तो रिजाइन कर दे, या तो इम्पीच कर दे। अच्छा ये रिजिग्नेशन देंगे तो किसको देते हैं? बताओ कौशिकी। वाइस प्रेसिडेंट। सर सीजीआई को सर बता। पगलू वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सर हाँ। सीजे कम में वोट लेता है लड़का, मतलब प्रेसिडेंट लड़का नहीं है भाई, ठीक है? थर्ड इम्पीचमेंट हो गया। फोर्थ क्या हो जाए कि भाई साहब मान लो मर गए, अभी मान लो द्रौपदी मुर्मू मर जाए तो बाई डेथ, ठीक है? और क्या हो सकता है नंबर फिफ्थ? नंबर फिफ्थ क्या हो सकता है? चार तो हो गए, पांचवा क्या हो सकता है? आईसी तुम बताओ। आईसी बताओ बाई एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये बाई एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन बेटा जो ये होगा, समझ रहे हो? ये कैसे हो सकता है? मान लो इनके इलेक्शन को कहां पे चैलेंज कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनका इलेक्शन क्या है, वाइड है, तो क्या ये प्रेसिडेंट रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? कौन की बताओ? ये सर डिस्क्वालीफाई क्या? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। समझ रहे हो? इनका ऑफिस सीट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया वाइड है, ये एलिजिबल नहीं है, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये हटा दिए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस सर। अब जब जब इनका मान लो इन सारी चीजों से अगर वो हो जाता है तो इसको इमीडिएटली भरने की जरूरत होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट का क्या काम करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट एज एक्टिंग प्रेसिडेंट काम करते हैं। क्या काम करते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट। अदिति समझ रही हो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो रहा है बाबू? यस सर। जब इन भाई साहब का कुछ भी हो जाता है ऐसे, चाहे मर गए, चाहे इनका ये हो गया, चाहे इनका ये हो गया, चाहे इनका ये हो गया, ठीक है? ये वाला होने के मतलब इसमें तो इलेक्शन नहीं करा लिया जाता है, लेकिन अगर बाकी की ये चार चीजें हुई तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एक्टिंग प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है। और वो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट बनता है। अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी मर गया, सफाई में वो भी कहा कि हम भी चलेंगे, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे, तो क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट की मतलब उस प्रेसिडेंट की जगह पे सीजेआई उस समय का जो होगा बेटा, वो क्या बनेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। तो जो तुम अभी बोल रही थी ना हिदायतुल्लाह, क्या बोली थी तुम? यस सर, एम हिदायतुल्लाह। तो वो ये हिदायतुल्लाह बेटा क्या थे अदिति? वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, और वो उस समय क्या थे? सीजेआई थे। वो क्यों बने थे? क्योंकि उस समय कोई इन चारों में से कोई चीज हो गई होगी। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? यस और नो? अब मान लो सीजेओ भी कहा कि नहीं अब भैया प्रेसिडेंट जी द्रौपदी मुर्मू जी इतनी प्यारी थी कि वो जा रही है और उनके साथ में धनखड़ साहब जा रहे हैं, तो मैं भी जाऊंगा। खन्ना साहब भी चल रही है, संजीव खन्ना साहब भी। तो इनके बाद जो सीनियर मोस्ट होगा, इनके बाद जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का,
सीनियर मोस्ट जज होगा बेटा जो सुप्रीम कोर्ट का, वो बनेगा। क्या बनेगा बताओ कौशिकी, क्या बनेगा वो? कौशिकी, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। यस सर, वो प्रेसिडेंट बनेगा। बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट, एक्टिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा बेटा। यस सर। प्रेसिडेंट उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको हायरार्की पता हो गई कि अगर प्रेसिडेंट मर गया तो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वाइस प्रेसिडेंट तो वो मर गया साथ में तो सीजीआई बनेगा, सीजीआई वो मर गया तो सीनियर मोस्ट जज बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि इन भाई साहब का प्रेसिडेंट का इतना तो हमने गुणगान कर दिया, तो इनका पावर और भी तो होगा ना कुछ। तो इनका पावर क्या होगा बताओ सुचेता, समझ में आ रहा है बाबू? जी सर जी आ रहा है। अब पता है तुम लोगों को पता है भाई, सुचेता ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। रुक जा सबको गिफ्ट दिखाता हूं मैं, सुचेता ने दिया। थैंक यू सुचेता उस गिफ्ट के लिए। तुमको मैं थैंक यू नहीं बोल पाया था उस दिन, मैं भूल गया था तुम्हें थैंक यू बोलना। ठीक है सुचेता, सुचेता थैंक यू करो भाई। ये देखो सब लोग भाई, बहुत गिफ्ट दिए है भाई। दो दो डायरी दी है, दो दो डायरी। एक राजू का हिस्सा है, राजू को मैंने दिया ही नहीं। और दो पेन भी है, मतलब चार पेन है, दो उसमें ही है, दो ये अलग से है। ये देखो, और एक कौशिकी है, प्रसाद भी घर से नहीं लेके आती। हाँ कौशिकी, कौशिकी बोल दो भाई, कुछ सीखो सुचेता से। यस सर। कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप पढ़े जा रहे हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या पावर एंड, कोई बोर तो नहीं हो रहे हो ना क्लास में? बताओ हर्षित। नो सर। मजा आ रहा है सच में बताना? यस सर। ऐसा तो नहीं लग रहा है कोई बच्चा पढ़ा रहा है तुमको? नो सर, नो सर। पक्का ना? तुम बोल नहीं रहे, तुमको ऐसा लग रहा है। कोई बात अरे नहीं, नहीं सर। तुमको तुमको सीयूईटी का बैच पढ़ाने वाले हम लोग। अभी लॉन्च कर देंगे कुछ दिन बाद, 1 दिसंबर को शायद लॉन्च करने वाला है। कोई ओके डेट सर। फिक्स नहीं किए हैं। हाँ, और उसमें एकदम इतना इतना 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की क्लास पढ़ाएंगे, बस हो जाएगा 10 दिन में सब। ओके सर। अच्छा, इनके बेटा बहुत सारे फंक्शन है। तो कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं इनके, कौन कौन से पावर हो सकते हैं? तो बहुत सारे पावर है, एक एक करके कौन बताएगा? आयुषी तुम बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। आयुषी। हाँ सर, एग्जीक्यूटिव पावर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव, और और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव। हो सकते हैं। बहुत बढ़िया आयुषी, बहुत बढ़िया। अब 3 तो तुमने बता दिया, अब अगला पावर कौन बताएगा? सर फाइनेंशियल। सर न्यायिक शक्तियां हो सकता है, उसके बाद सैन्य शक्ति, आपातकालीन। जुडिशियल पावर, हमारे सुचेता बहुत बढ़िया, जुडिशियल पावर। और नंबर 5 पे कौन सा पावर तुमने बोला सुचेता? सैन्य शक्तियां, हाँ, मिलिट्री पावर। सर जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेवाओं का प्रधान होता है ना। हाँ बाबू, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तुम कभी कुछ गलत बोलती हो कि गलती बोलोगी? तो मिलिट्री हो गया। अब एक और कोई पावर बता इमरजेंसी दो। पावर। बहुत बढ़िया, डिप्लोमेटिक पावर। बहुत बढ़िया, डिप्लोमेटिक पावर भी है, बहुत बढ़िया। इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, ना होशियार बच्चे हैं सब, बहुत होशियार। ये 7 पावर होती है इसकी। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग एक सब कुछ देख लेते हैं। और जो बहुत Pardoning इंपॉर्टेंट power. पावर है, जैसे कौन सा पावर?
पार्डन पार्डनिंग पावर सर। पार्डनिंग पावर को ही अभी हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जुडिशियल पावर में, ठीक है। कहो तो तुम हम अलग से लिख देते हैं, रुक जाओ, हम अलग से लिख देते हैं। 8वां नंबर मान लो, पार्डनिंग पावर। ठीक है, अभी खुश हो तो कहो तो अभी क्लास आज की खत्म कर दिया जाए यहीं पे। यस सर। क्या कहती हो? कशी तुम थक गई क्या? तुम तुरंत यस सर बोल दी। तो 9:30 तक कर लो। नहीं नहीं, अब खत्म। जाओ। हाँ और क्या, बाय, गुड नाइट। किसी कुछ पूछना हो तो रुको, सर नहीं तो थोड़ा जाओ। थोड़ा सा साइड हो जाइए, वो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है अरे ये भाई, जो। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ठीक है सर। ओके। अदिति तुम तो आग वाग का वो भेज रही हो क्या? वो क्या होता है इमोजी? क्या क्या सर? अदिति ने भी आग आग का इमोजी भेजा था, वो क्या कहते हैं गलती उसको, से हो गया। प्रेम वाला। वो अरे नहीं, उसका अच्छा मतलब होता लगा है कि मुझको। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी क्लास एकदम। अरे हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं नहीं समझ पाया, मैं समझ गया। वो इतने सारे मतलब इमोजीज है तो इसलिए हम लोग यूज करते रहते हैं ना, थोड़ा ठीक लगता है। गर्दा नहीं, उड़ा दिया। अभी मैं देखा कि उसने जब इमोजी, जब आग एकदम से ऐसे हुई तो मैंने कहा अरे ठीक है तो सर। मुझे लगा ओके। कि इसे हमारा अभी चलने लगेगा स्क्रीन। नहीं नहीं, खूब इमोजी इमोजी यूज करो, जो हम भी थोड़ा चेक करें इमोजी। सच में बहुत है। अरे इसी तो बकरा, अच्छा ये क्या दौड़ने वाला बना हुआ है? खरगोश खरगोश। होगा सर, क्योंकि हाँ खरगोश ही है, एक कछुआ हाँ भी एक बना हुआ खरगोश है, एक कछुआ है। है। नहीं बढ़िया है। और तुम लोग ऐसे मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा लगता है तुम लोग पढ़ते रहते हो तो। ठीक है। ठीक और है सर। रुक जाओ, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं अगर करना हो तो।